वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा, AK सर मैथमेटिक्स में। आज सवाल नंबर 3 है। कल भी हम बताए थे सवाल कल्पित माध्य विधि से। तो सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे कि कैसे किया जाता है। पहले देखेंगे क्या दिया है। निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, दिया हुआ है दैनिक जेब भरता रुपयों में 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 रुपयों में दिया है। उसी को ओवर अंतराल है, मतलब 11 से 13। फिर से ध्यान देंगे, बच्चों की संख्या मतलब बारंबारता उसको कहते हैं, यफ से डिनोट करते हैं। 7, 6, 9, 13 यफ दिया है, मतलब अज्ञात दिया है। 5 और 4 तो नहीं दिया है, मतलब बच्चों की टोटल संख्या हमको मालूम नहीं है, यही मतलब है। कोई बात नहीं, ध्यान देंगे। सबसे पहले सिग्मा यफ की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? तो इसका योग करेंगे। 7, 6 कितना हो जाएगा? 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 13, 22 और 13 35, 35 यफ, 35 प्लस यफ और 5 40, 44 प्लस यफ क्या हो जाएगा? 44 प्लस में यफ। चूंकि यफ एड नहीं हो सकता है, ज्ञात नहीं है, तो यफ के रूप में होगा। चूंकि नीचे वाला यह पोर्शन वीडियो में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी हम फिर से बता देंगे। ध्यान देंगे बच्चे, मध्यमान यक्षाई कैसे ज्ञात किया जाता है? दोनों को प्लस करके 2 से डिवीजन कर दिया जाता है। तो 11, 30 कितना हो जाएगा? 24 और 2 से डिवीजन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। हम डायरेक्ट करेंगे बच्चे। 13 और 15 कितना हो जाएगा? 28 और 2 से डिवीजन करेंगे 14। फिर से 15 और 17 कितना हो जाएगा? 16। फिर से 18 हो जाएगा। फिर से 20 हो जाएगा। फिर से 22 हो जाएगा। 20 ध्यान देंगे। फिर से DI इक्वल टू XI माइनस ए। DI इक्वल टू XI मतलब ए हमको ज्ञात करना है। तो ए हम बताए हैं, जो मध्यमान ज्ञात करेंगे, यदि विषम संख्या देगा तो उसके बीच में जो होगा वही होगा। यदि सम संख्या देगा तब बीचों में से दोनों आएगा बीच में, तो दो कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बीच वाला कितना है? 18 है। दिस इक्वल टू किसका मान हो जाएगा? ये का। XI में से ये ज्ञात किया जाता है, यानी 7 में से नहीं, XI मतलब 12 में से ए माइनस करना है, यही है ना? 12 में से ये माइनस करना है, ये 18, यानी लिख लेंगे, यानी दिस इक्वल टू XI इक्वल टू 12 माइनस में 18, दिस इक्वल टू -6। फिर से 14 माइनस 18, दिस इक्वल टू -4। अभी हम आगे हम बताएंगे, चूंकि वीडियो में नहीं आया है तो ध्यान देंगे आगे। -6 FI इंटू DI और FI आपस में इंटू होता है। 7 का 6 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 42। चूंकि माइनस है, माइनस लिख लेंगे। फिर से 6 का 4 में इंटू करेंगे 24, चूंकि माइनस रहेगा। ध्यान देंगे बच्चे। फिर से वैसे उसी क्रम में ये भी करना है आगे, तो ध्यान देंगे। 9, 16 दिया है, तो XI माइनस से XI कितना दिया है? 16 और ये का मतलब 18, दिस इक्वल टू -2। और यदि चाहेंगे तो इसको अब करेंगे। -2 का किस में इंटू होगा? FI में।
कितना हो जाएगा 18, किसमें हो जाएगा माइनस में। फिर से xi माइनस a यानी दिस इक्वल टू 0, 0 का किसी भी संख्या में इंटू होगा 0 हो जाएगा। फिर से कितना है 20 माइनस में a का मतलब 18, दिस इक्वल टू 2। फिर से 22 माइनस 18 दिस इक्वल टू 4। फिर से 24 माइनस 18 दिस इक्वल टू 6। अब इंटू करेंगे बच्चे, f का 2 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। फिर से 5 का 4 के साथ करेंगे 20, 4 का 6 के साथ करेंगे 24। क्योंकि प्लस में साइन देखना इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देंगे बच्चे 2f जो दिया है वह प्लस नहीं हो पाएगा, जैसे यह हुआ है 14 प्लस में f, इसका क्या है बच्चे यह सिग्मा या फाई कैसे निकाले हैं 44 प्लस में f, यह सभी का योग है, यह प्लस नहीं हो पाएगा ये लिखे हैं क्योंकि पिछले अभी ऊपर नहीं दिखाई दिया है, तो 44 प्लस f हो जाएगा। ध्यान दें आगे वैसे ही यह प्लस करेंगे तो देखेंगे प्लस वाला कितना दिया है 24 प्लस 20 दिया है ना, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 और माइनस में देखेंगे कितना है, हम यहीं पर किनारे हम बता रहे हैं। ध्यान दे 2 4 6 और 6 8 कितना हो जाएगा 14। फिर से 1 2 3 और 3 7 8 7 होगा और करीब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस में आएगा। और यह किस में है प्लस में, कितना में है प्लस में, घटा देंगे 0 40 हो जाएगा। और प्लस में यह माइनस में होगा -40 और प्लस में 2f हो जाएगा, 2f -40 यह मिल जाएगा 2f -40। कानून कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब अभी नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दें बच्चे, हमको कल्पित माध्य विधि में मालूम है फार्मूला कि a प्लस सिग्मा क्या होता है fi इंटू डी आई बाई में सिग्मा fi होता है, यानी हमको टोटल चीज हमको मिल गया, हमको जो ज्ञात करना था वो ज्ञात हो चुका है, तो आसानी से हम कर सकते हैं। लिखेंगे डायरेक्ट, क्या लिखेंगे x बार इक्वल टू a प्लस में सिग्मा fi इंटू में डी आई बाई में सिग्मा fi दिस इक्वल टू, ध्यान दें a का मतलब कितना 18, देखेंगे बच्चे 18 और x बार यानी माध्य पहले से दिया हुआ है, माध्य जेब खर्च रुपया 18 है, क्वेश्चन में देखेंगे पहले से दे दिया है कितना 18 रुपया वो दे दिया है। सिग्मा fi डी आई, सिग्मा fi डी आई का मतलब हम ज्ञात किए हैं 2f माइनस में 40 बाई में, और सिग्मा fi का मतलब अभी 44 प्लस में f हमको ज्ञात है, कोई दिक्कत। ध्यान देंगे मोबाइल में अभी को देख, तो ध्यान देंगे आगे हम ध्यान देंगे 18 इक्वल टू 18 प्लस में 2f माइनस 40 बाई में 44 प्लस में f, यहां तक ज्ञात किए हैं। आगे ध्यान देंगे, अब ध्यान दें यह प्लस में है उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में दिया बाबू पहले समझ लो, यहाँ पर प्लस में दिया है उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, यानी दिस कट जाएगा, यानी दिस इक्वल टू 0 मिलेगा, यही ना, यानी दिस इक्वल टू 2f माइनस में 40 बाई में 44 प्लस में f इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, यही होगा ना, यानी इसको इधर भेज देंगे, पूरा टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2f माइनस 40 दिस इक्वल टू 0, यानी 2f इक्वल टू 40। फिर सब देखेंगे आगे साल करते हैं, तो f इक्वल टू दिस इंप्लाइड है f इक्वल टू यह 2 इधर आएगा किस रूप में हो जाएगा बाई के रूप में हो जाएगा 2, यानी दिस इक्वल टू f इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, f का मान कितना मिला 20। और पूछा क्या है हमसे बच्चे
कि लुप्त जो बारंबारता यफ है, जो यफ है इसी का मान पूछा है, हमको ज्ञात हो गया कितना है 20 है, तो दिस इज राइट आंसर। तो आई होप ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बच्चे इसमें कैलकुलेशन ही समझना मोस्ट है, और कैलकुलेशन हमको आना ही चाहिए। और इसमें साइन जो भी है, जैसे डी आई हमको ज्ञात करना है या एफ आई डी आई ज्ञात करना है, तो प्लस माइनस इनटू और जो डिवीजन है हमको सही तरीके से आना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी